सोनिया एक छोटे से घर में रहती है और जब बारिश का मौसम होता है तो एक से ज्यादा लोगों को एक कमरे में रहना पड़ता। उस दिन भी बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी तो सोनिया को उसके भाई और भाभी के कमरे में सोना पड़ा। सोनिया को लेटे हुए अभी 20 ही मिनट हुए थे कि उसके भाई भाभी अपने काम में लग गए। उनको पता नहीं था कि सोनिया सोई नहीं है बल्कि जाग रही है। इन सब से बेखबर वो अपनी मस्तियों में लगे रहे। ये सब देख सोनिया को बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय इसके कि वो अपनी आंखें बंद ही रखे। सोनिया ने भी अपनी आंखें बंद ही रखी जिसे उसे वो सब देखना ना पड़े, लेकिन उसकी भाभी की वो अजीब सी आवाजें उसे सुनाई दे रही थी। सोनिया ने जैसे तैसे अपनी रात निकाली। उसे पता ही नहीं चला कि रात के किस पहर में वो सोई और सुबह हो गई। सोनिया ने सोच लिया था कि चाहे अब कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो अब अपने भाई और भाभी के कमरे में नहीं सोएगी। सोनिया के भाई और भाभी की लव मैरिज हुई थी, इसीलिए जब भी उन्हें मौका मिलता वो शुरू हो जाते थे। ना वक्त देखते ना जगह। उनका प्यार देख सोनिया को बहुत जलन होती थी, क्योंकि सोनिया के माँ बाप ने उसकी शादी आहान से करवा दी थी, जबकि वो कबीर को प्यार करती थी। लेकिन उसके माँ बाप ने उसकी एक भी नहीं सुनी और सोनिया की शादी आहान से करवा दी। शादी के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा था जब उन दोनों पति पत्नी में लड़ाई ना हुई हो। आहान सोनिया को प्यार करता था, लेकिन ये उसकी समस्या नहीं थी, क्योंकि सोनिया तो उसे प्यार ही नहीं करती थी। सोनिया ने शादी के 1-2 महीने तक आहान को अपने पति होने का हक तक नहीं दिया था। वो जब भी सोनिया के करीब जाने की कोशिश करता तो सोनिया उसे खरी खोटी सुना दिया करती थी। आहान अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता कि सोनिया को खुश रखे, मगर सोनिया उसकी हर कोशिश को जानबूझकर नाकाम बना दिया करती। आहान सुबह काम पर जाता और रात को वापस आता था। सोनिया उसे ना सुबह का नाश्ता देती और ना रात का खाना। आहान चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। आहान के जाने के बाद सोनिया पूरा दिन फोन पर कबीर से बात करती रहती। आहान भी ये बात जानता था कि सोनिया उसे पसंद नहीं करती, वो किसी और को पसंद करती है और दिन भर उसके साथ ही बात करती है। लेकिन आहान ने सोनिया को कभी कुछ नहीं कहा। आहान और सोनिया अलग घर में रहते थे, लेकिन उसकी सास कभी कभी उनसे मिलने आ जाया करती थी। शादी के 10 महीने बाद भी जब उन्हें कोई खुशखबरी नहीं मिली तो एक दिन वो कहने लगी, आखिर कब मुझे इस घर में बच्चों की रोने की हंसने की आवाज सुनने मिलेगी। लेकिन वो कहाँ जानती थी कि सोनिया और आहान के बीच क्या चल रहा है। इस वजह से आहान तो चुप रहा, लेकिन सोनिया ने तुरंत जवाब दिया, बच्चे तो कभी इस घर में नहीं आ सकते, क्योंकि आपका बेटा तो नामर्द है। बच्चे पैदा करना उनके बस की बात नहीं। सोनिया ये सब आहान को गुस्सा दिलाने के लिए कह रही थी, ताकि वो गुस्सा होकर सोनिया को तलाक दे दे और वो कबीर से शादी कर सके। बस फिर क्या था, सोनिया की सास गुस्से से बड़बड़ाती हुई अपने घर चली गई। उनके जाने के बाद आहान ने एक जोरदार थप्पड़ सोनिया के मुंह पर दे मारा। शादी के बाद पहली बार आहान ने सोनिया पर हाथ उठाया था और आज पहली बार उसने अपने पति होने का हक जताया और सोनिया को बताया कि वो नामर्द नहीं है। आहान गुस्से में था और सोनिया सिवाय रोने के कुछ ना कर सकी। आहान वो सब करने के बाद घर से निकल गया और वापस आया तो नशे की हालत में था। आहान ने जिंदगी में आज पहली बार नशा किया था, जिसके लिए उसे मजबूर भी शायद सोनिया ने किया था। लेकिन सोनिया को अभी तक अपनी गलती का एहसास नहीं था। वो अपनी गलती सुधारने की बजाय और जिद्दी होती गई। आहान जब भी घर आता सोनिया उसके साथ लड़ाई करने लगती, लेकिन आहान चुपचाप सोनिया की सारी बात सुन लेता। ऐसे ही समय बीतता गया और सोनिया एक बच्चे की माँ बन चुकी थी। ये वो बच्चा था जिसे सोनिया जन्म देना नहीं चाहती थी। ऐसा नहीं था कि सोनिया को बच्चों से नफरत थी, बच्चे उसे भी पसंद थे, लेकिन क्योंकि ये बच्चा आहान का था जिस वजह से सोनिया को वो बच्चा भी पसंद नहीं था। अब आहान के साथ वो मासूम बच्चा भी सोनिया के गुस्से का शिकार होने लगा।
एक दिन आहान जब काम से वापस आया तो उसने अपने बच्चे के साथ सोनिया को बुरा बर्ताव करते देखा। ये देख आहान ने सोनिया के साथ बहुत लड़ाई की। आहान ने आज पहली बार सोनिया से लड़ाई की, वो भी खुद के लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए। एक बच्चे की माँ बनने के बाद भी सोनिया ने कबीर के साथ अपना रिश्ता जारी रखा। कबीर ने सोनिया से वादा किया था वो सिर्फ सोनिया को ही नहीं बल्कि उसके बच्चे को भी अपना लेगा। एक दिन सोनिया का उसके भाई के घर जाना हुआ। उस दिन उसकी भाभी ने बहुत ही खूबसूरत नई साड़ी पहनी हुई थी। सोनिया ने अपने भाभी से इस बारे में पूछा तो पता चला कि उसके भाई ने भाभी को सालगिरह पर तोहफा दिया है। सोनिया को अपनी ही भाभी से जलन होने लगी। वो जल्दी से अपने घर वापस आ गई और अपनी बुरी किस्मत पर रोने लगी। सोनिया का भाई उसकी भाभी की हर बात मानता था, उसे नए कपड़े दिलाता और बाहर घूमने ले जाता। और एक तरफ सोनिया, जिसे 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती। सोनिया खुद की तुलना अपनी भाभी के साथ करने लगी। सोनिया ने सोच लिया था कि वो अब आहान से तलाक लेकर ही रहेगी। सोनिया आहान का इंतजार करने लगी कि कब वो घर आए और कब सोनिया आहान के साथ तलाक के बारे में बात करे। थोड़ी देर में आहान भी घर आ गया। ये देख सोनिया ने उसे आज सीधे कह ही दिया, मुझे आपसे तलाक चाहिए। लेकिन आहान ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद वो कमरे से बाहर आया और किचन की तरफ चला गया। आहान को देख साफ पता चल रहा था कि वो कितनी मेहनत मजदूरी करके आया हो। ये देख सोनिया को आहान पर तरस आने लगा, लेकिन उसे कबीर से किए वादे तुरंत याद आ गए। आहान काफी देर तक किचन में कुछ ढूंढता रहा, लेकिन जब खाने को कुछ नहीं मिला तो चुपचाप अपने कमरे में आकर सो गया। सोनिया ने उसके लिए खाना बनाया ही नहीं था। उस रात भी आहान भूखा सो गया। सोनिया ने सोचा कि आहान की जगह कोई और होता तो वो कब का सोनिया को छोड़ चुका होता, मगर एक आहान है जो ना जाने क्यों सब बर्दाश्त कर रहा है। समय ऐसे ही बीतता रहा। आहान सुबह काम पर जाता और शाम को वापस आता और किचन में अपने लिए खाना ढूंढता और ना मिलने पर भूखे ही सो जाता। कभी कभी तो वो सोनिया का बचा हुआ खाना ही खा लेता, लेकिन उसने आज तक सोनिया की शिकायत किसी से भी नहीं की थी, ना सोनिया के माता पिता से, ना ही खुद के माता पिता से। जब भी सोनिया उसे तलाक के बारे में बात करती तो आहान मना कर देता और कहता कि वो अपने बच्चे को बिना माँ के नहीं पलने देगा। आहान की बात सुन सोनिया चुप हो जाती और सोचने लगती, ये सब कहने की बात है। अगर आहान चाहता तो सोनिया को तलाक दे सकता था और दूसरी शादी कर सकता था, लेकिन बच्चे के लिए उसने ऐसा नहीं किया। कुछ वक्त ऐसे ही बीत गया, लेकिन एक दिन कबीर की बातों में आकर सोनिया ने गलत कदम उठा लिया। कबीर ने सोनिया से कहा, तुम अपना बच्चा लेकर घर से भाग आओ, फिर हम कोर्ट से तलाक ले लेंगे। सोनिया को भी कबीर की बात सही लगी, क्योंकि आहान तो उसे कभी खुद से तलाक नहीं देगा। अगले दिन आहान के काम पर जाने के बाद सोनिया ने अपना कुछ जरूरी सामान लिया और कबीर के साथ चली गई। सोनिया ने उसे पूछा तक नहीं कि कबीर उसे कहाँ लेकर जा रहा है, क्योंकि वो कबीर पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करती थी और कबीर ने भी नहीं बताया। शायद यही सोनिया की सबसे बड़ी गलती थी। कबीर उसे एक घर में लेकर गया जो शायद उसके दोस्त का था। वहाँ उन्होंने खाना खाया और कुछ देर आराम किया। फिर सोनिया ने कबीर से तलाक के बारे में बात की। ये सुन कबीर ने कहा, अभी तो आए हैं, कर लेंगे उसका भी कुछ। ऐसे ही शाम हो गई और वो लोग उसी घर में रुक गए। सोनिया और कबीर अलग अलग कमरे में रुके हुए थे। रात को सोनिया के कमरे की खिड़की पर आहट हुई, जिसे वो जाग गई। सोनिया ने देखा तो कबीर था जो उसे बाहर बुला रहा था। सोनिया अपनी जगह से धीरे से उठी ताकि उसका बेटा ना उठ जाए। फिर सोनिया कमरे से बाहर आ गई। कबीर सोनिया को अपने कमरे में लेकर गया और दरवाजा बंद कर दिया। सोनिया ने उससे पूछा, ये सब क्या है? लेकिन कबीर ने सोनिया के सवाल का जो जवाब दिया वो सोनिया ने कभी सोचा नहीं था।
कमरे में कबीर के साथ उसके 3-4 दोस्त मौजूद थे। वो सब मिलकर सोनिया पे पागल कुत्तों की तरह टूट पड़े और सोनिया कुछ नहीं कर सकी। अगले दिन कबीर ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और कहा, तुम जैसी शादीशुदा और एक बच्चे की माँ से मैं तो क्या कोई भी शादी ना करे। सोनिया रोती हुई वहाँ से आहान के घर लौट आई। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। जब सोनिया घर पहुँची तो वहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। सोनिया ने वहाँ जाकर देखा तो आहान इस दुनिया से जा चुका था। सोनिया को लौटने में बहुत देर हो चुकी थी। आहान अब चैन की नींद सो चुका था। सोनिया को वहाँ देख सब उसे सुनाने लगे। सोनिया के छोड़ के जाने का सदमा आहान बर्दाश्त नहीं कर सका और उसकी मौत हो गई। अब सोनिया को अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि जो इंसान उसे बहुत प्यार करता था उसकी उसने कदर नहीं की। उस इंसान के लिए जो सिर्फ जिस्म का पुजारी था। सोनिया ने आहान को कितना परेशान किया था, उसे सब याद आ रहा था और वो अंदर ही अंदर टूट रही थी। आहान के जाने के बाद सोनिया को पता चला कि वो किस तरह दिन रात मेहनत मजदूरी करता था ताकि वो ज्यादा पैसे कमा सके, जिसे वो सोनिया की सभी जरूरतें पूरी कर सके। आहान के जाने के बाद सोनिया अपने भाई के घर आ गई, जहाँ हर दिन मुफ्त का खाने के ताने मिलते थे। नौकरों की तरह काम करने पर भी 100 बातें सुनाई जाती थी। सोनिया को अब अपने घर, अपने पति की बहुत याद आती है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। सोनिया अब आहान की आखिरी निशानी अपने बेटे से बहुत प्यार करती है और अब वही सोनिया की दुनिया है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपना जीवन कभी दूसरों को देख नहीं जीना चाहिए। हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि हमें दूसरों की खुशियों के आगे कभी खुद की खुशियाँ नजर ही नहीं आती, जिसके चलते हम हमारे पास जो है